सब लोग अच्छे हैं? कितने अच्छे? दिखाइए, हाथ उठाकर दिखाइए। प्रभु यीशु ऐसा ही हाथ उठाकर हमेशा दिखाते रहते हैं। क्रूस पर दुख भोगे, जी हाँ, प्राण पीड़ा सहते भी हाथ उठा के दिखाते, मैं इतना अच्छा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे करिए। एक वचन हम लेंगे संत यूहन्ना के पहले पत्र से, अध्याय 4 से। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 14 से लेकर 16 तक। पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वो ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाते हुए हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वो ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर के प्रेम को जान गए। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। हालेलुया। हाथ नीचे करिए। अब तक आप लोग प्रवचन सुन रहे थे, ईश्वर प्यार करता है, ईश्वर प्यार करता है। अब वचन में लिखा हुआ है, यहां पर संत यूहन्ना अपने पत्र में लिखता है, इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर के प्रेम को जान गए और उसमें विश्वास करते हैं। क्या जान गए? क्या जान गए? ईश्वर के प्रेम को जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। किसमें? बहुत अच्छा, ईश्वर के प्रेम में। देखिएगा, एक बात ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर को जानना काफी नहीं है। ईश्वर को जानना काफी नहीं है। इस संसार में सब लोग ईश्वर को जानते हैं। हम लोगों को जो यहां बैठकर प्रभु का वचन सुनते हैं, हम लोगों को उन अन्य लोगों से अलग करने वाली बातें कौन सी है? हमारे विश्वास में और उन लोगों के विश्वास में क्या फर्क है? जो बार बार साधनाओं में चलते हैं, वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनमें और जो बहुत कम चर्च में चले जाते हैं, क्या फर्क है? फर्क इतना ही है, वो लोग ईश्वर को जानते हैं। हम लोग न सिर्फ ईश्वर को जानते हैं, हम ईश्वर के प्रेम को जानते हैं। हम न सिर्फ ईश्वर में विश्वास करते हैं, हम ईश्वर के प्रेम में विश्वास करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर को जानना काफी नहीं है। ईश्वर को जानना काफी नहीं है। ईश्वर के प्रेम को जानना काफी नहीं है। हमें ईश्वर के प्रेम को जानना पड़ेगा, ईश्वर के प्रेम में विश्वास करना पड़ेगा। संत यूहन्ना यह लिखता है, इस प्रकार हम ईश्वर के प्रेम को जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। संत याकूब अपने पत्र अध्याय 2 वचन 19 में लिखते हैं, संत याकूब अध्याय 2 वचन 19 में लिखते हैं, तुम विश्वास करते हो कि एक ही ईश्वर है, अच्छा करते हो, दुष्ट आत्मा भी ऐसा ही विश्वास करते हैं।
प्रभु का वचन कहता है कि तुम विश्वास करते हो कि एक ही ईश्वर है, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा ही विश्वास करते हैं। तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह है, तुम विश्वास करते हो यीशु प्रभु है, दुष्ट आत्मा भी ऐसा ही विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु गेरेसा में गए हुए थे। गेरेसा में एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था। उसने कहा, मैं जानता हूं आप कौन हैं, आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। प्रभु यीशु कफरनहूम में गए हुए थे। कफरनहूम में भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति था। दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं जानता हूं आप कौन हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए कि ध्यान से सुनिएगा, जब हम साधना शुरू कर रहे हैं हमें इस बात पर मनन करना होगा, चिंतन करना होगा। हमें परमेश्वर को जानना काफी नहीं है, हमें प्रभु को जानना काफी नहीं है। क्या जानना है? ईश्वर के प्रेम को जानना है। यदि आपको महिमा देखना है, यदि आपको चमत्कार देखना है, यदि आपको चिन्ह देखना है, यदि आपको बड़ी बड़े कार्य होते हुए देखना है, आपको जरूरत क्या है? आपको उस परमेश्वर के प्रेम में विश्वास करना पड़ेगा, जिसके बारे में अभी आप लोग गा रहे थे। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता। हो सकता है कुत्ता, बिल्ली और क्या बोलते जितने जानवर है वो भी जानते होंगे कि एक ही ईश्वर है, वो भी जानते होंगे कि एक ईश्वर है। यदि हम भी उतने तक ही सीमित हैं कि हम एक ईश्वर है मानते हैं, जानते हैं, यीशु को मसीह मानते हैं, यीशु को प्रभु मानते हैं, जानते हैं, तो हम भी उन कुत्ते बिल्लियों के श्रेणी में ही चले आएंगे। हमको उससे ऊपर श्रेणी में बनाया गया है। हमको परमेश्वर ने मनुष्य बनाया गया है। क्यों? ताकि न सिर्फ हम उस परमेश्वर को, उस खुदा को जाने, बल्कि उस परमेश्वर के प्रेम को जाने। हालेलुया, हालेलुया। नबी मिका कहते हैं, अध्याय 7 वचन 18, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। नबी लिखता है, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता, पाप अनदेखा करता है और जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वो फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। मिका क्या कहता है? मिका क्या कहता है? मिका उसके विश्वास को प्रकट करता है कि जिस परमेश्वर में वो विश्वास करता है वो परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाला, बहुत प्यार करने वाला ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र 103 में, स्तोत्र 103 में दाऊद लिखता है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वो सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वो सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। दाहिना तो उठाइए, दाहिना तो उठाइए, मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। प्रभु का वचन कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम।
हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे करिए। दाऊद क्या लिख रहा है? दाऊद अपने विश्वास को प्रकट करता है। जिस दाऊद ने प्रभु की दया को अनुभव किया, जिस दाऊद ने परमेश्वर की क्षमा को पाया, वो दाऊद कहता है आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। आगे लिखता है पूर्व पश्चिम से जितना दूर है वो हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने विधान में थोड़ा सा ध्यान लगाएं। इब्राहिम को देखें या मूसा को देखें या नबियों को देखें, उनमें क्या दिखाई देता है? उनमें क्या दिखाई देता है? उनमें उस परमेश्वर के प्रेम में विश्वास दिखाई देता है। उन महान लोगों में परमेश्वर के प्रेम में विश्वास दिखाई देता है। जब इब्राहिम को संतान नहीं थी, निराशाजनक परिस्थिति थी, वो बहुत बूढ़ा हो चला था, उसको परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा था। परमेश्वर ने उससे कह दिया था तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा था, जब इसहाक को इब्राहिम कुर्बानी के लिए लेके गया था, कुर्बानी के लिए बांध कर लकड़ी पर रख दिया था, तलवार उठाया था बलिदान चढ़ाने के लिए, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा इब्राहिम तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा मैं पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण करूंगा। देखिएगा कितना बड़ा विश्वास इब्राहिम का। उसे इब्राहिम को जब संतान नहीं थी, 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने कह दिया था तुम्हारी संतान में आकाश के तारों के समान असंख्य बना दूंगा, समुद्र के किनारे के रेत के कण के समान असंख्य बना दूंगा। इब्राहिम ने विश्वास किया, इब्राहिम ने विश्वास किया, इब्राहिम ने इंतजार किया। कितना दिन इंतजार किया? 75 साल से इंतजार किया, और 24 साल, और 24 साल कि परमेश्वर ने जो वादा किया है वो वादा परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। और परमेश्वर का वादा इब्राहिम के जीवन में पूरा हुआ। 100 साल की उम्र में बाप बन गया। मूसा जब इस्राएली लोगों को लेकर चल रहा था, तो उसके पहले लाल सागर के सामने काफी पानी था। लाल सागर में पीछे दुश्मन थे। जी हां, पीछे दुश्मन, आगे समुद्र। लोगों को पता नहीं था कि क्या करें। पीछे से फिरौन की सेना आ रही है, क्या करेगी? सबको मरवा डालेगी। आगे जाएंगे समुद्र में डूब के मर जाएंगे। कहां जाएं? लोग कुड़कुड़ा रहे थे, मूसा को दोषी ठहरा रहे थे। मूसा ने क्या किया? मूसा ने क्या किया? मूसा ने घुटने टेका, मूसा ने हाथ उठाए, मूसा ने प्रार्थना किया, मूसा ने अपने हाथ में डंडा उठाया और उस समुद्र पर, लाल सागर पर प्रहार कर दिया। लाल सागर 2 भागों में बंट गया। क्या बात थी? मूसा का परमेश्वर में विश्वास, मूसा का परमेश्वर के प्रेम में विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से एक बात सुनिए। मैं बार बार यही बात बोलता हूं, प्रभु को जानना काफी नहीं है। प्रभु को जानना काफी नहीं है। प्रभु के प्रेम को जानना है, प्रभु के प्रेम को पहचानना है, परमेश्वर के प्रेम को पहचानना है। और ये 40 का समय, जब हम 40 में हैं, प्रभु के दुख भोग पर मनन चिंतन करते हैं, क्रूस यात्रा करते हैं, हमको आज प्रभु के उस प्रेम को पहचानना है, उस परमेश्वर के प्रेम को पहचानना है। संत यूहन्ना के
पहले पत्र में अध्याय 4 में वचन 10 में लिखा है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 10। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। दाहिना तो उठाइए, इस वचन को दोहराएंगे। आंखें बंद करिए, मेरे पीछे बोलिए, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है। पूरे विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरा हाथ ऊपर उठाते हुए हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमसे प्यार किया। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है, पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमसे प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे। वचन क्या लिखा है? वचन क्या कहता है? ईश्वर के प्रेम की पहचान किसमें है? ईश्वर के प्रेम की, परमेश्वर के प्रेम की, खुदा के प्रेम की पहचान किसमें है? इसमें नहीं है कि पहले हमने ईश्वर को प्यार किया, नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमसे प्यार किया। ईश्वर ने हमसे प्यार किया और क्या किया? हमारे प्यार के लिए, हमारे प्यार के लिए, हमारे लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। क्या करने के लिए? प्रायश्चित करने के लिए। प्रभु यीशु हमारे लिए प्रायश्चित करने के लिए संसार में आए और ये परमेश्वर के प्रेम का चिन्ह है। परमेश्वर के प्रेम का चिन्ह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग रोगी हैं? हाथ उठाइए। जी हाँ, आपके अंदर कोई विश्वास नहीं है। इसका मतलब जितनों ने ऐसा हाथ उठाया है ना, आपका विश्वास, हाथ नीचे करिए। प्रभु यीशु ने कहा है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होता तो तुम शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो समुद्र में लग जाता। जितनों ने हाथ ऐसा उठाया ना, आपका विश्वास इतना मजबूत है, इतना बड़ा है, कद्दू के बराबर। कद्दू के बराबर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा तो चकनाचूर। राई के दाने के बराबर आपका विश्वास नहीं है। मैंने प्रश्न किया था, कितने लोग रोगी हैं, कितने लोग रोग में हैं, कितने लोग बीमार हैं? हाँ, तो आपको उठना चाहिए, हैं तो सीधा सीधा उठना चाहिए। अभी हाथ उठाइए, जो रोगी हैं वही लोग उठाइए। आंखें बंद करिए, हाथ उठाए रखिए और अपने आप से कहिए, प्रभु मुझसे प्यार करता है। अपने आप से कहिए, सिर्फ अपने आप को सुनाइए, और किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को सुनाइए। मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा, मेरा बाप मुझसे प्यार करता है। जिसने मुझे बनाया है, माँ के कोख में जिसने मुझे गढ़ा है, वो मुझसे प्यार करता है। मैं उसके प्रेम में विश्वास करता हूँ, मैं उसके प्रेम में विश्वास करता हूँ, मैं उसके प्रेम में विश्वास करता हूँ। अपने विश्वास को जगाइए, उसके प्रेम पर विश्वास जगाइए, उसके प्रेम पर विश्वास जगाइए। हाथ नीचे करिए, आंखें खोलिए। प्रभु यीशु ने कहा, जो बाप बच्चे जब जिससे मांगते हैं, मछली मांगे तो कौन ऐसा बाप है मछली के बदले उसे सांप देगा? अंडा मांगे, अंडा के बदले बिच्छू देगा। यदि तुम
अपने बच्चों को सहज अच्छी चीजें देते हो तो मांगने वालों को मेरा स्वर्गीय पिता अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हम पढ़ेंगे, संत पौलुस लिखता है, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हमारे प्रेम के लिए अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, जिसने अपने निजी पुत्र को ही दे दिया, क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा? क्या हमें सब कुछ नहीं देगा? देगा, देगा, चंगाई देगा, सोना देगा, नौकरी देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कुछ घटना सुनाता हूं। मुझे एक दिन 10,000 रुपया की जरूरत थी। 10,000 रुपया की जरूरत थी। मैं प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु मुझे 10,000 रुपये चाहिए। प्रभु कहां से देगा? प्रभु कहां से देगा? ऊपर से गिरा देगा ना, आकाश से। मैंने सोचा कि मैं कोशिश करूंगा, कहीं ना कहीं मांगूंगा। मैंने कोशिश किया मांगने के लिए, मगर जहां मांगा वहां नहीं मिला। दूसरा दिन भी मैंने प्रार्थना किया, मैं प्रार्थना में लगे रहा। तीसरा दिन भी मैं प्रार्थना में लगे रहा। तीसरे दिन मैंने सोचा एक भाई के पास जाकर उससे मांगेंगे। मैं प्रार्थना करते हुए हिंदी बाइबल पढ़ रहा था। एक शब्द को समझने के लिए मैं अपने कमरे में चला गया, इंग्लिश बाइबल लेके आया। शाम का समय था, लगभग 4:30 बजे का समय था। मैंने इंग्लिश बाइबल अपने कमरे से लाया, जिसको कि मैंने कई महीने ऐसा ही रखा था, मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने लाके उस बाइबल को खोला। जैसे ही मैंने बाइबल खोला, उस बाइबल में एक नया लिफाफा, उस नए लिफाफे में हजार के नए नोट उसके अंदर थे। 10,000 पूरे के पूरे। मैंने अपने दिमाग में सोचा, हो सकता है 8 महीने पहले जब मैंने इंग्लिश बाइबल इस्तेमाल किया था, हो सकता है उस बाइबल में मैंने लिफाफा रखा होगा। मैंने सोचा अपने मन में। मेरा विश्वास इतना कमजोर था कि मैंने सोचा कि हो सकता मैंने ही रखा, तो प्रभु ने आज मुझे याद दिलाया, आज मुझे 10,000 रुपये जरूरत थे, मुझे मिल गए। कुछ दिन के बाद फिर हमको 3,000 रुपया की जरूरत पड़ी। 3,000 रुपये की जरूरत पड़ी। मैं प्रार्थना किया, फिर प्रार्थना किया और प्रभु से कहा, प्रभु उस दिन तो 10,000 रुपया मुझे मिले थे, प्रभु मुझे विश्वास नहीं हुआ था, मगर प्रभु मुझे पता है तू देता है, किसी न किसी के द्वारा तू देगा। मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते फिर मैंने अपने पास हिंदी बाइबल था, उस हिंदी बाइबल को खोला। दोबारा उस हिंदी बाइबल में फिर एक लिफाफा में 3,000 रुपये, उस लिफाफे में फिर हजार के नोट, 3 नोट हमको मिल गए। उस दिन मुझे विश्वास हुआ कि जी हां, मैं उस परमेश्वर में विश्वास करता हूं जो जीवित है। ध्यान से सुनिएगा, मैं उस परमेश्वर में विश्वास करता हूं जो जिंदा है, जिसने आकाश से अन्न दिया, जिसने चट्टान से पानी दिया, जो असंभव को संभव बनाता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरा विश्वास बढ़ गया, मेरा विश्वास बढ़ गया। आप जानते हैं, आज मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है, किसी चीज की जरूरत पड़ती है, मैं प्रभु के पास बैठता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपने आप सारे रास्ते खुल जाते हैं, अपने आप सारे रास्ते खुल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। और एक घटना कई लोगों ने पहले भी सुना होगा, इस घटना को मैं कई जगह बोलता हूं, बार बार बोलता हूं। एक दिन ऐसा था, हमारे आश्रम में खाने के लिए एक मुट्ठी आटा था, चावल नहीं था। सब्जी लाए हुए थे, आलू पड़ा हुआ था, कुछ दाल पड़ी हुई थी। हम लोग लगभग 8 लोग थे। दोपहर का समय 8 लोग थे। सुबह नाश्ता के समय जो बहन खाना बना रही थी, उस बहन ने कहा, फादर जी आज दोपहर के लिए चावल नहीं है, शाम के लिए एक मुट्ठी आटा है। मैं परेशान हुआ। मैंने फिर सोचना शुरू कर दिया, क्या करूं, कहां से लाऊं, किसके पास जाऊं मांगने के लिए। नाश्ता के समय मैंने प्रभु से प्रार्थना किया। इसी बात को मैंने कहा, प्रभु मैंने सुना है बाइबल में कि तू हमसे प्यार करता है। मैंने सुना है प्रभु कि तू मुझसे प्यार करता है, तू प्यार करता है। तूने स्वयं कहा है चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां डमाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। प्रभु तूने कहा है कि स्त्री अपना दूधुमा बच्चा बुला सकती है, यदि वो भी भुला दे तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। प्रभु मैं कहां से करूंगा कि दोपहर को 8 लोगों के लिए खाने के लिए चावल और शाम के लिए आटा चाहिए। मैं उसी प्रार्थना के साथ नाश्ता कर रहा था। आंसू मेरे गिर रहे थे, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी कि मैं अपने बिशप के पास नहीं जा सकता था। परिस्थिति ऐसी थी, मैं किसी से मांग नहीं सकता था, क्योंकि मैं बिशप स्वामी जी से परमिशन लेके एक नई जगह पर गया हुआ था। वहां पर कुछ महीने मैंने प्रभु की सेवा किया और लोग मुझ पर ताना मारते थे, लोग मुझ पर हंसते थे। ऐसी सेवा ही होती है, भाड़े के घर में रहकर ऐसा सेवा किया जाता है। लोग बोलते थे यह घूमना चाहता है, यह दूसरों के साथ काम करना नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में मैं किसी के पास जाना अच्छा नहीं समझा, प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। अब जानते हैं, मैं नाश्ता करके उठा भी नहीं। उसी वक्त हमारे घर के सामने से एक दादी, बनिया परिवार से एक दादी मेरे घर में आई। एक बर्तन में लगभग 1.5 किलो आटा लेके आई। मैं नाश्ता कर रहा था, एक भाई हमारे दरवाजे के सामने से रास्ते से गुजरने वाला भाई ईसा मसीह की तस्वीर देख के अंदर आया। उसने आके कहा जय मसीह की। उसने मुझसे पूछा क्या यहाँ कलीसिया चलती है क्या? मैंने कहा पता नहीं, मैं आया हूं यहां पर, हो सकता है आने वाले दिनों में कलीसिया होगी। और वो भाई मुझे साथ कुछ समय बैठा, मैंने उसको पानी पिलाया। पानी पीकर जब वो जा रहा था, उसने 25 रुपये वहां पर वेदी पर रखे और चला गया। 25 रुपया में और 1 रुपया मैंने जोड़ा। ध्यान से सुनिएगा, 26 रुपया लेकर मैं दुकान से चावल लेके आया। 2 किलो चावल, मोटा चावल। 8 साल पहले मुझे 2 किलो चावल मिला। वो 2 किलो चावल लाया और 1.5 किलो आटा उस माताजी ने लाया था, उसको ऊपर प्रार्थना किया और मैं फिर प्रार्थना में चला गया, प्रार्थना में बैठ गया। दोपहर का खाना बन गया, हम लोग 8 लोग खाना खाए। शाम को खाना बन गया, हम लोग 8 लोग खाना खाए। सोमवार का दिन था। मंगलवार को फिर 3 बार का भोजन हम लोगों ने किया। बुधवार को फिर हम लोगों ने 3 बार का भोजन किया। बृहस्पतिवार को हम लोगों ने 3 बार का भोजन किया। शुक्रवार को सुबह हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मुझे एक चर्च में जाना था प्रार्थना करने के लिए। मैं उस चर्च में चला गया। प्रार्थना करके जब वापस आया, वहाँ के फादर ने मुझे 1000 रुपया दिया। मैं बहुत खुशी से उस 1000 रुपया को लेके वापस लौटा और उस बहन से जो खाना बना रही थी उससे कहा, बहन 1000 रुपया मिला है, क्या क्या लाना है बताओ। उस बहन ने कहा, फादर जी आटा और चावल बचा है।
आटा और चावल बचा है। उस दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज के बाद मेरे दरवाजे पे कोई भी आएगा खाली नहीं जाएगा। आज के बाद जो भी आएगा, नाश्ता के समय आएगा तो नाश्ता करेगा, खाने के समय आएगा तो खाना खाएगा, रात को आएगा रुकेगा वो खाएगा। अब जानते हैं हमारे यहाँ आज हर रविवार को 800 900 1000 लोग आते हैं, सब के सब खा के चले जाते हैं। मेरा भंडार कभी खाली नहीं होता। प्रभु को ताली बजाते धन्यवाद करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। उस दिन वही महिमा हुई। उस पुत्र ने, उस परमेश्वर के पुत्र ने जो हमें आजाद करने के लिए संसार में आया, उसने उस लड़के को आजाद कर दिया। क्योंकि उस पिता की प्रेम की पहचान उस पुत्र में है। उस पिता की प्रेम की पहचान उस पुत्र में है, उस क्रूस में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। घुटने टेकेंगे, घुटने टेकेंगे। जो बीमार हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, परेशान हैं, सब लोग घुटने पर आएंगे। आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे, हाथों को जोड़िए। आप विश्वास को जगाइए, प्रभु के प्रेम में विश्वास जगाइए, प्रभु के प्रेम में विश्वास जगाइए, प्रभु के प्रेम में विश्वास जगाइए। जो कहता है थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो कहता है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। उस प्रभु में विश्वास को जगाइए और उस पुत्र के द्वारा उस पिता से प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु ने कहा है, मेरा नाम लेकर तुम कुछ भी मांगोगे, मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें निश्चय ही दे देगा। मेरा नाम लेकर तुम कुछ भी मांगोगे, कुछ भी मांगोगे, कुछ भी मांगोगे, कुछ भी मांगोगे, तुम्हें निश्चय ही मिलेगा। विश्वास को जगाइए। कुछ भी मांगोगे, कुछ भी, कुछ भी, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ विश्वास को जगाइए, विश्वास को जगाइए। वह असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। आकाश से अन्न देने वाला, चट्टान से पानी देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, सेनाओं का यहोवा है वो परमेश्वर, असंभव को संभव बनाने वाला, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, असंभव को संभव बनाने वाला, चमत्कार करने वाला। विश्वास को जगाइए, जगाइए उस पर, उसके प्रेम में विश्वास जगाइए। वो आज आपको निराश नहीं करने वाला है, वो आज आपको खाली जाने देने वाला नहीं है। वो आपके जीवन में महिमा करने वाला है, वो चमत्कार करने वाला है आपके जीवन में। वो प्रकट करना चाहता है कि वो आपसे प्यार करता है। वो आपको बताना चाहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो आप में से प्रत्येक को बोलना चाहता है कि स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा बुला सकती है, यदि वो भी बुला दे तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। वो आपको बोलना चाहता है कि मैं आपको कभी नहीं बुलाऊंगा। विश्वास करिए, उसके प्रेम में विश्वास करिए। प्रार्थना में लग जाइए, प्रार्थना में लग जाइए, मुंह खोल के प्रार्थना में लग जाइए, मुंह खोल के प्रार्थना में लग जाइए। उससे बातें करिए, उससे बातें करिए। हृदय खोलिए, हृदय खोलिए। उस पिता से, उस अब्बा से, उस सृष्टिकर्ता से बातें करिए, प्रार्थना करिए, मांगिए, आशीर्वाद मांगिए, महिमा के लिए प्रार्थना करिए। उसके प्रेम को प्रकट करने के लिए बोलिए। प्रकट कर अपने प्रेम को, प्रकट कर अपने प्रेम को बातें करिए। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। गूंगे खोले मुंह, गूंगों का मुंह खुल जाए, खुल जाए। जो आज तक बोल नहीं सके उनकी आवाज खुल जाए, खुल जाए। प्रभु के प्रेम में विश्वास करते हुए जिनके कान बहरे हैं उनके कान खुल जाए, खुल जाए। प्रभु की आवाज सुनने के लिए, प्रभु की वाणी सुनने के लिए उनके कान खुल जाएं।
खुल जाएं। जो चल नहीं सकते हैं, जो फिर नहीं सकते हैं, उनके टांगों में ताकत आ जाए, उनके पैरों में ताकत आ जाए, उनके पैरों में जान आ जाए, जान आ जाए, ये जान आ जाए, उनके हाथ पैरों में ताकत आ जाए। महिमा हो। बड़ी बड़ी बीमारियों में ग्रसित लोग, पुराने से पुरानी बीमारी से ग्रसित लोग आज जीवन पाएं, चंगाई पाएं, आशीष पाएं। स्तुति करते हुए हालेलुया हालेलुया, स्तुति करिए हालेलुया हालेलुया। और मुंह खोलते हुए मुंह खोलकर पूरे हृदय से विश्वास के साथ महिमा पिता, महिमा परमेश्वर, महिमा पिता, प्रकट कर अपने प्रेम को, प्रकट कर पिता, प्रकट कर। प्रभु जी वचन में लिखा हुआ है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। ओ रबा शलारी हमारी शबदारी भोला बशतरी भोला बशकतरबशरी हालेलुया शबदारी। महिमा महिमा। वो प्रभु प्रकट कर, अब्बा प्रकट कर, परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट कर। प्रभु प्रकट कर अपना प्रेम, प्रकट कर अपना प्रेम हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। महिमा प्रभु, महिमा परमेश्वर, महिमा प्रभु, महिमा परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रबशलारी हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। अपने हाथों को सीने पे लगाइए, अपने हाथों को सीने पे लगाइए, अपने हाथों को सीने पे लगाइए, प्रार्थना में लग जाइए। हाथों को सीने पे लगाइए, प्रार्थना में लग जाइए, प्रार्थना में लग जाइए, प्रार्थना में लग जाइए, लग जाइए प्रार्थना में लगे रहिए, लगे रहिए। विश्वास को जगाइए, जगाइए अपने विश्वास को, प्रभु के प्रेम में अपना विश्वास जगाइए। कुनकुने मत रहिए, ठंडे मत रहिए। हो प्रभु तेरी महिमा, हो प्रभु तेरी महिमा, महिमा प्रभु, महिमा परमेश्वर, महिमा हो प्रभु, महिमा हो तेरी प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा परमेश्वर, महिमा हो प्रभु। हमारे बीच में कोई एक व्यक्ति हैं जिनका दाहिना हाथ उठ नहीं रहा था, जिनका दाहिना हाथ उठ नहीं रहा था, उसका हाथ उठ रहा है। जिनका हाथ नहीं उठ रहा था, हाथ उठ रहा है। अपना हाथ उठाओ। जिसका हाथ नहीं उठ रहा था, आप अब तक हाथ नहीं उठाए थे, अपना हाथ उठाओ, अपने हाथ को उठाओ। और एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो चल नहीं सकता है, घुटने टेक नहीं सकता है। आप अपने दिमाग से हटा के उठाओ, उठ जाओ, यीशु नाम से उठ जाओ। जो बैठे हो उठो, उठो, यीशु नाम से उठो, उठ के चलो, उठ के चलो। यीशु नाम से आप उठ रहे हो, उठ के चल रहे हो। महिमा प्रभु। एक व्यक्ति को कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत पुराने सा दर्द। प्रभु आज आपकी कमर के दर्द को ठीक कर रहा है। इस तरह कम से कम 18 लोगों की कमर का दर्द प्रभु आज चंगा कर रहा है। 18 लोगों की कमर का दर्द प्रभु चंगा कर रहा है। कम से कम 61 लोगों को हाथों के दर्द से, कंधे के दर्द से प्रभु छुटकारा दे रहा है, आजाद कर रहा है, आजाद कर रहा है। 61 लोगों को प्रभु आजाद कर रहा है। तालियां बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करिए, तालियां बजाते हुए। और जोर से। तालियों में कोई दम नहीं है, आपके तालियों में कोई दम नहीं है। रबा शलारी डी 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 डी। एक व्यक्ति है जिसको पेशाब संबंधी कोई तकलीफ है,
पेशाब संबंधी कोई तकलीफ है, उसको प्रभु आज छुटकारा दे रहा है। प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है। कोई एक व्यक्ति है जिनको पेट में बाएं तरफ से दर्द है, हार्निया की परेशानी भी आपको है और आपको प्रभु चंगाई दे रहा है, दर्द से छुटकारा दे रहा है। प्रभु को धन्यवाद करिए तालियां बजाते हुए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। एक व्यक्ति है जिसके आंख में सांस लेना मुश्किल होता है, नाक से सांस लेना मुश्किल होता है और नाक से परेशानी होती है, और उस व्यक्ति का नाक की जो परेशानी दूर हो रही है, जिसको बार बार मुंह से सांस लेना पड़ता था, प्रभु उसको चंगा कर रहा है। धन्यवाद करिए तालियां बजाते हुए। धन्यवाद। एक व्यक्ति को सीने में दर्द था, सीने के तकलीफ से बहुत परेशान है, कम से कम 17 साल से आप परेशान है सीने के दर्द से। आपको प्रभु आज छुटकारा दे रहा है। उसके साथ गैस्ट्रिक के रोगियों को, कई गैस्ट्रिक के रोगियों को प्रभु चंगा कर रहा है। तालियां बजाइए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। इस तरह प्रभु आज हमारे जीवन में, हमारे बीच में महान महान कार्य कर रहा है, बड़े बड़े कार्य कर रहा है। और तालियां बजाइए, और तालियां बजाइए। जम के प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे सब मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। मुझसे प्यार करता है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर ने मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए अपने एकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को समर्पित किया है, समर्पित किया है, संसार के लिए दे दिया है। संसार के लिए दे दिया है। पिता के प्रेम की पहचान पिता की प्रेम की पहचान उसके पुत्र में है, उसके पुत्र में है। पिता के प्रेम की पहचान पिता के प्रेम की पहचान प्रभु यीशु के प्रायश्चित में है, प्रभु यीशु के प्रायश्चित में है। पिता के प्रेम की पहचान पिता के प्रेम की पहचान क्रूस के बलिदान में है। उसके बलिदान में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु। बढ़ जाइए। हम लोग प्रभु का सुसमाचार सुन रहे हैं। नए विधान को कहा जाता है, यह क्या है? नए विधान क्या है? प्रभु का बोलिए मुंह खोल के, क्या है? इतने लोग हैं मगर आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है। खाना नहीं खाए? कितने लोग नाश्ता नहीं किया तो उठाइए। बहुत अच्छा, धन्यवाद, तालियां बजाइए। इधर सुनिए, जो नहीं खाए हैं उनके अंदर आवाज आती है, जो खाए हैं ना उनको आवाज नहीं निकलती है। तो आवाज आनी चाहिए। मैंने क्या प्रश्न किया था? नए विधान को हम लोग क्या बोलते हैं? सुसमाचार। समाचार, समाचार, समाचार। नए विधान को समाचार, सुसमाचार क्यों बोलते हैं? समाचार जो न्यूज में आता है वो ना न्यूज है ना। समाचार का इंग्लिश शब्द क्या है? न्यूज। टीवी में आता है
तो ये सुसमाचार कैसे होता है जी? ये सुसमाचार कैसा है जी? ये तो टीवी में तो नहीं आ रहा, ये कल की बात तो नहीं है, ये तो 2000 साल पहले की बात है। मगर ये सुसमाचार इसलिए है कि जो 2000 साल पहले हुआ था वो आज भी होता है। जो 2000 साल पहले हुआ था वो आज भी होता है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का वचन है, ये जीवित वचन है, ये जीवित वचन है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 वचन 12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। परमेश्वर का वचन जीवित है, जीवित है। जब परमेश्वर जीवित है, उसका वचन भी जीवित है। उसने जो कहा 1000 साल पहले वो आज भी वास्तविकता में पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोगों ने अब चंगाई का अनुभव किया है वो लोग खड़े हो जाइए। जितने लोगों ने कोई भी चंगाई का अनुभव किया है आप लोग खड़े हो जाइए। जल्दी करिए, देरी मत करिए। आपका विश्वास कमजोर है इसलिए आप देरी करते हैं। कौन व्यक्ति हैं जिनका हाथ कई दिनों से उठ नहीं पा रहा था, अब हाथ उठ रहा है? कौन है वो? हाथ उठा के थोड़ा हिलाइए हाथ, तब देखें आपका हाथ उठ नहीं रहा था। कितने दिन से उठ नहीं रहा था? कितने दिन से? 4 महीने से नहीं उठ रहा था, पूरा उठ रहा। और उठाइए, धन्यवाद, तालियां बजाते प्रभु को धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। एक चिन्ह है हमसे प्रभु प्यार करता है। 4 महीने से इनका हाथ नहीं उठ रहा था, उठ गया। आप देखेंगे, अपने विश्वास को जगाइए। देखिएगा, कई लोग ठंडे पड़े हैं, कई लोग ठंडे पड़े हैं। ताली कैसे बजती है? कई बजाने वालों को आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आप में, आपके बगल वालों को, आपको नहीं सुनाई दे रही आपकी आवाज। ताली में दम नहीं है, आपके गाने में दम नहीं है। क्या कारण है? अब ठंडे पड़े हैं, है ना? ऐसे ताली बज रही है, ऐसे बज रही है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं, ताली जम के बजाइए। जब स्तुति करना है दम के स्तुति करिए, जब गाते हैं जम के स्तुति करिए। आप प्रभु की महिमा देखेंगे। बड़ी बड़ी महिमाएं होना है, बड़े बड़े चमत्कार होना है, न सिर्फ अपने आप के जीवन में, सबके जीवन में, सबके जीवन में। कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा बताइए? प्रेरित चरित अध्याय 2 वचन 47 से आगे लिखा है, वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे, सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे, क्योंकि बड़े बड़े कार्य हो रहे थे, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे। और यह वचन आज हमारे जीवन में पूरा होना है, हमारे बीच में आज कल परसों होना है। होना है कि नहीं? होना है कि नहीं? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। होना है कि नहीं? देखिए, अभी आवाज में दम आ रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझसे कमजोर यहां कोई नहीं है सकता, मुझसे कमजोर कोई नहीं है ना? मुझसे मोटे तगड़े हैं सब, बहुत कम लोग हैं मुझसे कमजोर। तो मुझसे आवाज मोटी आप लोगों की निकलनी चाहिए कि नहीं? निकलनी चाहिए कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया।
आंखें बंद करिए, दोनों हाथ उठाइए, प्रार्थना करिए, मेरे पीछे बोलिए, हे अब्बा पिता, तू अपने प्रेम को हमारे बीच में प्रकट कर। तूने इस्राएली लोगों के बीच में चमत्कार और चिन्हों द्वारा अपनी महिमा प्रकट किया था। हम तेरी प्रजा हैं, जैसा वचन में हमने सुना, हम तेरी स्तुति करते हैं, ऊंची आवाज में तेरी महिमा गाते हैं, हम तेरे लिए तालियां बजाते हैं, हम तेरे लिए हाथ उठाते हैं और विनती करते हैं, तू अपने प्रेम को प्रकट कर, ताकि नए नए लोग हमारे समुदाय में मिलने पाएं, दूर दूर से लोग आ पाएं, तेरे चिन्हों की चर्चा हो, तेरे प्रेम की चर्चा हो, तेरे कार्यों की चर्चा हो। हे अब्बा पिता, अपना प्रेम प्रकट कर, अंधों को आंखें दे, गूंगों को वाणी दे, बहरों को कान दे, रोगियों को चंगाई दे। ईसा मसीह नाम से बड़ी बड़ी महिमाएं कर, अपना प्रेम प्रकट कर, यीशु मसीह के नाम से चिन्ह चमत्कार प्रकट कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जय। ऊंची आवाज में यीशु नाम, यीशु नाम की जय जय, यीशु नाम की जय, मसीहा की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय 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 जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम, जय जयकार करो, जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय 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 जयकार, जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, यीशु नाम जय जयकार, आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय, आनंद के साथ गाइए, आत्मा नाम की जय जय, विश्वास के साथ आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जय, आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय 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 जयकार करो, जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार
राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, 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 राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। एक आवाज में राजाओं का राजा, हालेलुया, 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 राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, 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 राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए जिसने लाजरस को जो मरकर सड़ गया था, जिसको जीवन दिया था, वही राजा, वही प्रभु हमारे बीच उपस्थित है। जिसने नाइन के विधवा के लड़के को जीवन दिया था, जिसने जेरुस की लड़की को जो मर चुकी थी उसको जीवन दिया था, जो यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मृतकों में से पुनर्जीवित हुआ, वही प्रभु आज हमारे बीच में उपस्थित है। हमें भी पवित्र आत्मा देकर जीवन देना चाहता है। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया,
शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने 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 वाला यीशु हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला हालेलुया, आत्मा देने वाला हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, ओ आनंद देने वाला हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, 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 से सारी सृष्टि के साथ परमेश्वर की महिमा, महिमा, सम्मान, Holy, 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 महिमा, 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 सारा आदर, सारा सम्मान तुमको दे, सारा आदर, सारा सम्मान तुमको मिले, सारा आदर, सारा सम्मान तुमको प्राप्त हो जाए। हमारे महान प्रभु के जीवन की रोटी प्रभु यीशु के, असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर के, हमारे उद्धारकर्ता के, हमें बचा
सृष्टि गाती है हालेलुया होसाना, सारी सृष्टि गाती है, मिलजुल कर वे गाते हैं, सारी सृष्टि गाती है, मिलजुल कर वे गाते हैं, मिलजुल कर वे गाते हैं, ऊंचे स्वर में गाते हैं, ऊंचे स्वर में गाते हैं, तारा मंडल गाते हैं, तारा मंडल गाते हैं, पृथ्वी पाताल गाते हैं, पृथ्वी पाताल गाते हैं, मानव जाति गाती है, मानव जाति गाती है, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, मानव रक्षक यीशु जी, मानव रक्षक यीशु जी, पाप मोचक यीशु जी, पाप मोचक यीशु जी, दर्ददायक यीशु जी, हर वरदायक यीशु जी, सौख्यदायक यीशु जी, सौख्यदायक यीशु जी, करुणा सागर यीशु जी, करुणा सागर यीशु जी, विश्व रक्षक यीशु जी, विश्व रक्षक यीशु जी, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, पूरे दिल से, पूरे मन से, सारी शक्ति से उसकी आराधना में लग जाए। पूरे शरीर से, शरीर का हर अंग उसकी महिमा करे, शरीर का हर अंग उसकी प्रशंसा करे, शरीर का हर अंग उसकी स्तुति करे, उसका जय जयकार करे, सारी सृष्टि के साथ। मेरे प्यारे यीशु जी, मेरे प्यारे यीशु जी, मुक्तिदाता यीशु जी, मुक्तिदाता यीशु जी, शांतिदाता यीशु जी, शांतिदाता यीशु जी, जीवनदाता यीशु जी, जीवनदाता यीशु जी, जीवन जल तू यीशु जी, जीवन जल तू यीशु जी, जीवन रोटी यीशु जी, जीवन रोटी यीशु जी, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, होसाना
सागर में गाते हैं, हालेलुया होसाना, तारा मंडल गाते हैं, तारा मंडल गाते हैं, हालेलुया होसाना, पृथ्वी पाताल गाते हैं, हालेलुया होसाना, पृथ्वी पाताल गाते हैं, मानव जाति गाती है, मानव जाति गाती है, होसाना हालेलुया, 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 होसाना हालेलुया। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। होसाना हालेलुया, ताली बजाए। होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, शक्ति से ताली बजाइए। होसाना हालेलुया, होसाना हालेलुया, एक आवाज में होसाना हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिया 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 रिया। री 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 री। हे अब्बा, हे अब्बा, हे पिता। ओ रिया 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 रिया। ईश्वे 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 ईश्वे। ओ रिया 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 रिया। हाला ला हाला ला ला हाला ला 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 ला। अभिषेकम 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 अभिषेकम। ओ रिया 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 रिया। हाला ला हाला ला ला हाला ला ला हाला ला 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 ला। शीघ्रस्तम नमः वारो शांताला हबाला हबाला हबाला। शारा रा 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 रा। हे अब्बा तेरी स्तुति 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 महिमा महिमा महिमा। आराधना 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 आराधना। महिमा 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 महिमा। हाला ला हाला ला हाला ला 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 ला। ओ रे 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 रे। ओ रे बोलिए राजाओं के राजा यीशु की जय, प्रभुओं के प्रभु यीशु की जय, संसार के उद्धार करता यीशु की जय, राजाधिराज राजा यीशु की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जीवित प्रभु है, यीशु जीवित प्रभु है, यीशु आदि अनादि परमेश्वर है, यीशु आदि अनादि परमेश्वर है, यीशु आदि
यीशु आदि शब्द है, यीशु जीवन की रोटी है, यीशु ही जीवन की रोटी है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु हमें बचाने के लिए आया है। यीशु हमें बचाने के लिए आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. In the mighty name of the Lord, be blessed all your servants, their family members, their future life. Be protected, guided, inspired by the Holy Spirit above Father. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु के चरणों में आराधना करे, यीशु के चरणों में आराधना करे, यीशु के चरणों में आराधना करे, हाथों को उठा के हम आराधना करें, हाथों को उठा के हम आराधना करें, यीशु के चरणों में